हेलो एवरीवन। देखा आज की वीडियो में महात्मा गांधी से संबंधित ये पार्ट 2 लिए हैं। पिछली वीडियो में हम लोग कुछ समझ लिए थे बेसिक जानकारी, उसके बाद समझेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे कब थे, जो भारत वापस कब आए थे। तो महात्मा गांधी भारत वापस आए थे 9 जनवरी 1915 में, और इसलिए जब आए थे उसी तिथि को 9 जनवरी से ही भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद आए थे, उसके बाद जितनी भी उनके बाद जो भी घटनाएं हैं उसके बारे में समझेंगे इस वीडियो में। उसके बाद 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। और उसके बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था तीन प्रणाली के विरोध में। तीन प्रणाली है क्या? तीन जैसे क्या है ना कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करनी होती थी किसानों को द्वारा, और उसी के विरोध में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रण किए थे महात्मा गांधी को। तो 1917 में 3 कट्ठा प्रणाली उसी के नील की खेती के विरोध में, क्योंकि नील की खेती जो है ना उससे करने से जमीन जो है ना बंजर हो जाता था। और समझेंगे तो नील की खेती करने से ना क्या है, भूमि जितना जहां पे होता था ना वहां पे भूमि जब बंजर रहता था, इसीलिए किसान नहीं चाहते थे नील की खेती करना। तो उसी के विरोध में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। उसके बाद फिर उसके बाद आंदोलन चालू कर दिए थे महात्मा गांधी, है ना, प्रत्येक वर्ष। फिर उसके बाद पहली बार भूख हड़ताल पर महात्मा गांधी कब गए थे? तो अहमदाबाद जो जितने भी मिल मजदूर थे उनके मतलब सपोर्ट में 1918 में भूख हड़ताल पर गए थे। उसके बाद काला कानून, महात्मा गांधी ने काला कानून किसे कहा था? तो रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट को काला कानून इसलिए कहा था क्योंकि किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था, इसीलिए काला कानून रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था। और मार्च 1919 में हुआ था, मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट। महात्मा गांधी महात्मा गांधी का तो पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था ना। तो महात्मा गांधी को महात्मा जो आगे का वर्ड लगा हुआ है महात्मा, वो किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। सब सर्वप्रथम मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा महात्मा जो है ना किसे कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रपिता, तो सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने? तो सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया था। और महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, जो महात्मा गांधी के जो पहले महात्मा जो वर्ड जुड़ा हुआ है ना, वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा पहली बार कहा गया था। और जो राष्ट्रपिता कहते हैं वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अब उसके बाद आगे उसके बाद ये समझेंगे। ये 1924 महात्मा गांधी जो है ना मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष पूछे थे। जो एग्जाम में पूछा था वही समझेंगे, मेन पॉइंट। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष मात्र एक बार बने थे 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में। महात्मा गांधी मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924 में। कहाँ? बेलगांव कर्नाटक में। और उसके बाद 1931 जब गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1932। लेकिन ये सभी में कांग्रेस भाग नहीं लिया था। मात्र दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था 7 सितंबर 1931, उसी में कांग्रेस ने भाग लिया था, और वो भी महात्मा गांधी भाग लिए थे। और भारत की तरफ से एक और जो है ना तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे भीमराव अम्बेडकर। लेकिन महात्मा गांधी जो है ना कांग्रेस की तरफ से मात्र द्वितीय अधिवेशन जो हुआ था, दूसरा अधिवेशन गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, उसी में महात्मा गांधी भाग लिए थे। और उसके बाद ये तो समझ लिए। उसके बाद गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता जो है ना 5 मार्च 1931 में हुआ था। गांधी जी के द्वारा गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ना 1939 से 45 तक। उसी के दौरान 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन ने है, उसी में महात्मा गांधी डू एंड डाई, करो या मरो का नारा दिए थे। महात्मा गांधी करो या मरो का नारा कब दिए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन जिस समय हो रहा था 1942 में, उसी समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय। और उनकी हत्या कब हुई थी? तो गांधी जी का मृत्यु हुई थी 1948 में। 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी नाथुराम गोड्स के द्वारा। एक बार फिर से महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी, मतलब हत्या? तो 30 जनवरी 1948, और भारत वापस आए थे 9 जनवरी 1915।
और एक और महात्मा गांधी की बहुत ही चर्चित पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये लास्ट में प्रश्न था, बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।